नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेपीएससी पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा विपक्ष सत्ता पक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकता। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेपीएससी पर बयान। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता पर डिक्टेट नहीं कर सकता। जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसे निर्णय लेना है। राज्य सरकार ने कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। एसटी एससी ओबीसी के आगे आने से मनुवादी बेचैन है। आंदोलन में धरने पर बैठे हैं वीएचपी के नेता। और आपको बता दें आंदोलनकारियों को पहुंचाया जा रहा है राशन पानी। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन का जेपीएससी पर बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट बॉडी है जेपीएससी, उसे निर्णय लेना है और राज्य सरकार ने कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एसटी एससी ओबीसी के आगे आने से मनुवादी जो हैं वो बेचैन हैं और आंदोलन में धरने पर बैठे हैं वीएचपी के नेता। और आपको बता दें कि आंदोलनकारियों को राशन पानी भी पहुंचाया जा रहा है। जेपीएससी हुई है उन सब में प्रश्न चिन्ह लगा है अध्यक्ष महोदय। और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया अध्यक्ष महोदय। माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी टू अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं तो ये मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय। अनाज पहुंचाते हैं, तेल पानी नमक पहुंचाते हैं और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। आज और देखिए इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश रांची से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए हेमंत सोरेन का जेपीएससी पर बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष डिक्टेट नहीं कर सकता है। क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए लगातार अगर आप देखें सदन के अंदर जेपीएससी को लेकर गतिरोध बना हुआ है और सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, चाहे वो सदन के बाहर की बात करें या सदन के अंदर की बात करें। जो बीजेपी के विधायक हैं उनके तेवर तल्ख हैं और जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को रद्द करने की मांग हो रही है। इसी संदर्भ में आज जो शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, आज भी सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया और वो इस बात पर अड़े रहे, कई बार वो वेल में रहे कि सदन के नेता इस पर जवाब दें। चूंकि मुख्यमंत्री ने पार्टी के अधिवेशन के दौरान जेपीएससी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री खड़े हुए और मुख्यमंत्री ने जो कहा है उससे ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ बीजेपी के विधायक बल्कि अगर हम सत्ता पक्ष के भी वैसे विधायकों की बात करें जो जेपीएससी को लेकर सवाल उठा रहे थे, रिजल्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, आप ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जेपीएससी रिजल्ट का विरोध करने वाले जो हैं वो मनुवादी सोच के हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि चाहे वो एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, ऐसे बच्चों को जब मौका मिल रहा है तो ये लोग हंगामा कर रहे हैं। जो आंदोलन हो रहे हैं उस संदर्भ में भी कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के जो युवा हैं उनको उस धरने में बिठाया जा रहा है, आंदोलन में राशन पानी मुहैया कराई जा रही है और सदन के अंदर विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकता है। वाकई अविनाश, देखिए अपनी गलती को स्वीकारने के बजाय ये अगला पिछला की लड़ाई क्यों बना रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए जो बातें आ रही हैं और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं जेपीएससी पीटी रिजल्ट को लेकर, जब तक जांच नहीं हो जाती है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के अंदर से भी कुछ विधायकों की ये मांग उठ रही है कि जो आरोप लगे हैं, अगर एक रूम के अंदर
सीरियली जो रोल नंबर हैं वो अगर पास करते हैं और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसके अलावा भी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक वो सत्ता पक्ष के विधायक अगर इसे क्लीन चिट दे रहे हो या विपक्ष की तरफ से अगर ये सवाल उठ रहे हो, जांच होना बहुत जरूरी है और सरकार जांच से भाग रही है। सरकार को इस जांच जरूर करानी चाहिए। वाकई जांच होनी चाहिए और जांच के बाद क्या कुछ होता है ये देखना होगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हेमंत सोरेन का जेपीएससी पर बयान आया है। उन्होंने कहा है विपक्ष सत्ता पक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकता, जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसे निर्णय लेना है। बढ़ते अगली खबर की ओर, और इससे पहले झारखंड विधानसभा के बाहर जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों का कहना कि हर तरफ से इस परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर राज्य सरकार इसे रद्द करने को तैयार नहीं है। बीजेपी विधायकों ने साफ किया कि पार्टी इस मुद्दे पर चुप बैठने वाली बिल्कुल नहीं है। छोड़े और जो लाखों नौजवान आज न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनको न्याय मिले। सरकार के इशारे पर यदि एक कमरे में बिठाकर और 49, 48, 49, 50 लोग पास कराए जाएंगे और उसके बाद में फिर उनको फेल कराया जाएगा, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा क्या है, वो किस प्रकार के प्रशासनिक पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, कैसा झारखंड बनाना चाहते हैं भविष्य। जेपीएससी का मुद्दा कई बार सदन में उठा है और बार बार सरकार वही गलती करती है जिस पर सदन के अंदर आश्वासन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार का इस तरह का रवैया रहेगा कि उसको अपने विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी तो बार बार छलावा होगा। यही कारण है कि अंगिका और भोजपुरी को जो आपने जेएसएससी से हटा दिया, आने वाले दिन में जब शिक्षक पात्रता की बहाली होगी उसमें गोड्डा के गढ़वा के लोग जब एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसा धरना प्रदर्शन होगा। जब हम लोग सदन के अंदर चीज़ों को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं तो उसको ठीक करने में सरकार को क्या आपत्ति है, मेरे समझ के परे है। और शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जेपीएससी का मुद्दा सदन के बाहर से लेकर अंदर तक छाया रहा और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बीजेपी के सभी विधायक वेल में आ गए और बीजेपी विधायकों ने सदन के नेता का बयान बाहर के बजाय सदन के अंदर ही देने की मांग की। सदन के अंदर बीजेपी विधायकों के हंगामे को देखते हुए आसन से उन्हें अपने स्थान पर लौट जाने की अपील होती रही और इसके बाद भी जब हंगामा करते बीजेपी विधायक नहीं माने तो सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। गंभीर विषय माननीय सदस्य अमर मौर्य जी ने उठाया। सदन चल रहा है, आप सदन के मुख्य कुर्सी पर बैठे अध्यक्ष महोदय। झारखंड का ज्वलंत विषय जेपीएससी है। रात के 12 बजे छात्रों को आंदोलन से उठा लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, और जब वो छोड़ा जाता है हम लोगों के दबाव में अध्यक्ष महोदय, तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य सार्वजनिक जगह पर आता है, जबकि जिस दिन से सदन खुला है उस दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जेपीएससी पर बोले। और मंत्री का भी बयान आता है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कि ये भाड़े के लोग हैं अध्यक्ष महोदय, झारखंड के छात्रों के साथ यह अन्याय हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारे लोगों को भाड़े का कहा जा रहा है, झारखंडी के लोगों को भाड़े का कहा जा रहा है। यह अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय। बाहर से आया हुआ आदमी झारखंड को डिक्टेट करे, यह झारखंड के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय हर ये बात मुख्यमंत्री को आकर के बोलना चाहिए। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा के बाहर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी आरक्षण को लेकर धरना दिया। लंबोदर महतो ने पूछा कि आखिर कब तक 55% आबादी वाले ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। कि राज्य की 55% पिछड़ी जातियों को ठगा जा रहा है। वर्तमान सरकार के मुखिया ने भी घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहली कैबिनेट में ही राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे। सरकार के बने हुए 2 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक दर्जनों कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया। आज हमने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये बात लाया है और हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे कि कब तक आप राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। राजधानी रांची में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार की चपेट में 3 युवक आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई घटनास्थल पर ही, जबकि 2 अन्य युवक बुरी तरह से घायल हो गए। और सड़क हादसे की इस घटना से नाराज लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया।
साथ ही टायर जलाकर भी विरोध जताया और मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद से लोगों को शांत कराया। और देखिए ये दो तस्वीरें, एक युवक की मौत, 2 घायल हो गए इस हादसे में, और किस तरह से लोगों में आक्रोश था, लोगों ने जमकर हंगामा किया। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि JSCS स्टेडियम के पास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही शराब पीकर लोग नशे में तेज रफ्तार गाड़ी भी चलाते हैं। लोगों ने शराब दुकान बंद करवाने की मांग भी की है। और इधर जामताड़ा में कोविड टीकाकरण की स्थिति ठीक नहीं है। जिले में अब तक महज 38% लोगों को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। हालांकि टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इन दिनों रात्रि चौपाल भी लगाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न पंचायतों में जाकर भी टीकाकरण किया जा रहा है। इन सबके बावजूद जागरूकता में कमी के चलते लोग टीका नहीं ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही छूटे हुए लोगों को वैक्सीनेट कर 100% लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। जामताड़ा जिले में कोविड टीकाकरण की स्थिति ठीक नहीं है। इस जिले में महज 38% लोगों को ही कोविड का दूसरा डोज लग चुक पाया है। हालांकि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग कोविड टीका लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हाल के दिनों में रात्रि चौपाल भी लगाया जा रहा है। इसके बावजूद जो है आंकड़ों में इजाफा नहीं हो पा रहा है और दूसरे डोज का टीका लगाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और दूसरे डोज का टीकाकरण अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के प्रोग्राम मैनेजर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग जो छूटे हुए लोग हैं उसे कवर करने के लिए क्या तैयारी कर रही है। कोविड वैक्सीनेशन में छूटे हुए लोगों के लिए सहिया द्वारा ड्यू लिस्ट बनवाया जा रहा है। प्रत्येक गांव का ड्यू लिस्ट तैयार किया जा रहा है, कौन कौन लोग फर्स्ट डोज से छूटे हुए हैं, कौन कौन लोग सेकेंड डोज से छूटे हुए हैं, और इसकी सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और ताकि आज भी मीटिंग बुलाया सहसाथी का, और इसके साथ ही रात्रि चौपाल भी हो रहा है। दिन में वैक्सीनेशन के साथ साथ रात्रि चौपाल भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सभी को कोविड वैक्सीनेशन किया जा सके। छूटे हुए लक्ष्य कब तक प्राप्ति होगी? यथाशीघ्र हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक अपडेट ड्यू लिस्ट आ जाता है आज, तो फिर हम ऐसे अलग से प्लानिंग शुरू करते हैं और यथाशीघ्र कंप्लीट करेंगे। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18, जामताड़ा। और इधर देवघर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज में भी पिछड़ा नजर आ रहा है। पहले डोज के रफ्तार की कमी को लेकर जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात भी की थी और वहीं उसके बाद भी अभी जिले में पहली डोज लगभग 70 से 75% हो पाई है। लेकिन अगर दूसरी डोज की बात करें तो महज 41% लोगों को ही टीका लग पाया है। हालांकि जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा है, लेकिन आंकड़े ही दिखा रहे हैं कि देवघर टीकाकरण में काफी पीछे है। सबसे कम टीकाकरण करने वाले जिले में देवघर भी शामिल था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर उपायुक्त से बात भी की थी। लगातार इसके अभी भी टीकाकरण देवघर में बहुत ही कम हो रहा है। अगर पहली डोज की बात करें तो महज 70% ही यहाँ पर पहला डोज दिया गया है। वहीं दूसरा डोज का बात करें तो 50% से भी कम, यानी कि 41% सेकेंड डोज दिया गया है। इस वक्त जहाँ मौजूद है ये देवघर सदर अस्पताल में टीकाकरण का कक्ष है, जहाँ पर टीकाकरण दिया जाता है। आप तस्वीरों में देखिए कि हालांकि कुछ लोग आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन बहुत ही कम ये प्रतिशत बता रहा है कि किस तरह से लोगों में शायद अभी भी जागरूकता नहीं आई है और लोग नहीं ले रहे हैं। जबकि टीकाकरण को लेकर सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज को लेकर कई दफ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके लेकर बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाए ताकि जो भी लोग संक्रमण होने से बचा जा सके। यहाँ पर जहाँ टीका होता है वहाँ से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने डोज अभी यहाँ पे पड़ रहे हैं, किस तरह के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी कौन सा आपके पास पहुँच रहा है टीकाकरण लेने के लिए, कौन सा डोज? अभी सेकेंड डोज ज़्यादा आ रहा है फर्स्ट डोज से। और अभी फर्स्ट डोज एकदम कम आ रहा है? कम नहीं आ रहा है, वो भी आ रहा है, लेकिन सेकेंड डोज फर्स्ट डोज से ज़्यादा है। ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं सेकेंड डोज लेने के लिए,
और जो प्रतिशत है ये 41% देवघर का है। 41% ही लोग देवघर में सेकेंड डोज लिए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड सरकार से कोविड काल में मृत लोगों के परिजनों को बिहार की तर्ज पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है और झारखंड सरकार कोविड काल में मृत लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दे रही है। में हमने देखा कि कैसे लोगों की जाने गई। एक तो हमारी सरकार ने नहीं बल्कि विभाग के पदाधिकारियों ने आंकड़े छिपा दिए। जो लोग मारे गए थे उसके आंकड़े भी छिपाए गए, न जाने क्यों, क्या कारण है। अब जो लोग अपने सभी लोगों को खो दिया, ऐसे में मैंने मांग किया था कि प्रत्येक जो मृतक परिवार हैं, जो मृतक जिनके परिवार में से लोग मारे गए हैं, उनको सरकार 4-4 लाख रुपए मुहैया दे। बिहार में दिया गया है तो वाई नॉट इन झारखंड? झारखंड का तो पैसा है नहीं कि WHO का पैसा है, इस सेंट्रल से पैसा आया है, तो 50,000 रुपया क्या? ये मांग किया था मैंने विधानसभा में मैंने मांग किया था, लेकिन भाजपा के लोगों को इससे कोई मतलब है नहीं। सरकार को जब मैंने कहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जब मैंने कहा, तो वो भी गंभीर हुए, बोले कि नहीं मैं इसको देखता हूं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।